उत्तर प्रदेश की सियासत में फिर मचा तूफान। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन DM कार्यालय में सौंपा और सरकार के खिलाफ अपना सख्त विरोध दर्ज कराया। मुद्दा है शासन प्रशासन की मनमानी और धार्मिक पक्षपात के बढ़ते आरोप। AIMIM के नेता का आरोप है कि लोकतंत्र के नाम पर अब डर का माहौल बनाया जा रहा है। कानून की किताबों में लिखा न्याय अब जमीन पर लाठी और बुलडोजर बनकर नजर आ रहा है। AIMIM ने ज्ञापन में साफ कहा है कि 2014 के बाद से देश में नफरत की राजनीति ने जड़ें जमा ली हैं, जिसका सीधा उदाहरण 2017 के बाद उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में देखा जा सकता है। धर्म के नाम पर उन्माद फैलाया जा रहा है। कभी गाय के नाम पर हत्या, कभी मंदिर मस्जिदों को लेकर तनाव, तो कभी हथियारों के बहाने भड़काई जा रही नफरत। यही बन गई है सियासत की नई परिभाषा। बरेली का मामला बना चिंगारी। AIMIM ने बरेली की हालिया घटना का जिक्र करते हुए कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसी, लेकिन असली उपद्रवियों पर कोई कार्रवाई नहीं। पार्टी के नेता मोहित फरगनी ने कहा, उत्तर प्रदेश को कल्याणकारी राज्य से नफरत के राज्य में बदल दिया गया है। जो शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। बरेली में जो कार्रवाई हुई वह सिर्फ एक तरफा कार्रवाई है, जो कि धर्म के नाम पर हुई है। उन्होंने सरकार के बुलडोजर एक्शन पर तीखा तंज कसते हुए कहा, अब बुलडोजर कानून से भी बड़ा हो गया है। मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया, उनके परिजनों के ऊपर नाहक बुलडोजर की कार्रवाई हुई। जो न्यायपालिका का काम है उसे पालिका कर रही है। ये सरकार जो बुलडोजर की कार्रवाई करती है वह संविधान के अनुच्छेद 21 का सीधा उल्लंघन है, जिसमें AIMIM ने उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कराने की मांग की है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की आवाज को कुचलने की कोशिश हो रही है, या फिर यह विरोध भी सियासी रणनीति का हिस्सा है। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। आ रही है तब से इस देश में गाय बगाए मुसलमानों को धर्म और टोपी दाढ़ी टोपी के नाम पर मारा जा रहा है। उनकी लिंचिंग हो रही है, उनके धार्मिक स्थलों पर जो है लगातार हमले हो रहे हैं। 2017 से उत्तर प्रदेश में यही काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश को एक कल्याणकारी राज्य से एक धार्मिक उन्माद वाले राज्य में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसका सीधा उदाहरण अभी जो बरेली में हिंसा हुई है, जहां लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार था, वहां उन्हें दौड़ाया गया। उन पर पत्थर बरसाने वालों पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उल्टे उन्हीं लोगों पर कार्रवाई की गई है। एक मौलाना थे, मौलाना तौकीर रजा, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। उनके परिजनों को उस पर नाहक बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। इसी के उसमें जो है हमारी पार्टी ने एक ज्ञापन दिया है कि मुसलमानों का धर्म के नाम पर उत्पीड़न बंद हो और असंवैधानिक तरीके से जो बुलडोज़र की कार्रवाई की जाती है, जो न्यायपालिका का काम है उसे कार्यपालिका कर रही है, उसके विरोध में आज हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि इस सरकार को निर्देश जारी करें कि वो जो है एक संवैधानिक तरीके से सरकार को चलाया जाए। और ऐसा चलाने में अगर सरकार असमर्थ है तो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति महोदय जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करें। देखिए, बड़ी दुखद घटना है कि एक धर्म विशेष को देखकर इस तरीके की कार्रवाई की गई है। बेहतर तो ये होता कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करना संविधान का अधिकार है। अगर कोई संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखता है तो उसे सुनना चाहिए और उसे पहले पुलिस का काम है कि उन्हें समझाना चाहिए। और अगर वो नहीं मान रहे थे तो एक अलग मसला था, लेकिन उन्हीं लोगों पे लाठी चार्ज हुई है, उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और उन्हें जेलों में डाला गया है। ये कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई है जो धर्म के नाम पर हुई है। इसके विरोध में ही हमारी पार्टी ने आज ज्ञापन दिया है। देखिए, ये सीधा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ने की थी, गवई साहब ने, उन्होंने कहा था कि बुलडोज़र जो है वो बुलडोज़र न्याय जो है वो संवैधानिक अधिकारों का उत्पीड़न है और संविधान के आर्टिकल 21 का घोर उल्लंघन है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो बुलडोज़र की कार्रवाई कर रही है वो संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रही है, जो भारत के नागरिकों को दिया गया है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है हमारी नज़र में, और हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले का स्वतः संज्ञान लेगा और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी।